झारखंड के वन विभाग से बोकारो स्टील प्लांट और फिर येन केन प्रकार निजी हाथों में तेतुलिया मौजा की 95 एकड़ जमीन के चले जाने का पेंच अभी कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के मुताबिक वन, झाड़, जंगल, नेचर की उक्त जमीन पर किसी तरह का डेवलपमेंट का काम, कंस्ट्रक्शन का काम और वानिकी काम के अलावा किसी भी तरह का गैर वानिकी काम नहीं किया जा सकता है और उक्त भूखंड पर किसी भी तरह का ढांचा खड़ी करने के लिए नक्शा पास करना न केवल गैर कानूनी होगा बल्कि ऐसा करने का आदेश देने वाले भी उक्त कानून एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दायरे में दंडनीय अपराध के भागी होंगे। वन विभाग ने इसकी सूचना विधिवत तरीके से बोकारो के उपायुक्त, उत्तरी छोटानागपुर के आयुक्त, माडा के अधिकारी, भू राजस्व विभाग, अंचल अधिकारी व निबंधक को भी सुलभ कराकर सचेत कर दिया है। वन विभाग उक्त जमीन की अनसुलझी गुत्थी को जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा है, उक्त जमीन का रहस्य और गहराते जा रहा है, उलझता जा रहा है। तेतुलिया मौजा की 95 एकड़ वन भूमि का मामला शुरू से ही विवादास्पद रहा है। उक्त बड़े भूखंड को लेकर वन विभाग उक्त भूखंड पर अपने मालिकाना हक का दावा करने वाले लोग तथा उसे खरीद कर उस पर आलीशान कंस्ट्रक्शन का सपना देखने वाले लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वन विभाग उसे वन भूमि बताते हुए उसके बचाने की जद्दोजहद में लगा है तो दूसरी ओर जमीन को वन विभाग से छीन लेने की लड़ाई भी जारी है। तेतुलिया मौजा की जमीन और द्रौपदी के चिरहरण की कहानी में बहुत समानता है। द्रौपदी को जुए में हारने की घटना की चर्चा महाभारत में है और फिर यह भी कि कैसे द्रौपदी का चिरहरण का प्रयास नाकाम करते हुए कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई थी। अंतर केवल इतना है कि द्रौपदी के चिरहरण में शामिल कौरवों का चेहरा सबके सामने था, जबकि तेतुलिया मौजा की उक्त जमीन का चिरहरण करने में न केवल भूमाफिया बल्कि भूमाफिया के साथ खड़े विभाग के कई अधिकारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे हैं, जिनका चेहरा बेनकाब करने में वन विभाग लगा हुआ है। उक्त वन भूमि को लुटवाने में कई लोगों की भूमिका को सामने पाकर उन चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश में वन विभाग लगा हुआ है। कई लोगों पर वन विभाग ने मामला दर्ज कराते हुए उनकी भूमिका को जमीन लुटवाने में संदिग्ध माना है, चाहे वे बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे अंचल कार्यालय का, चाहे निबंधन कार्यालय का, या जमीन पर कब्जा जताने और बेचने वाले और खरीदने वाले लोग हों। पर अब यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जमीन की कागजातों में हेर फेर कर अब बंदोबस्त विभाग भी उक्त जमीन को वन विभाग के हाथ से बेहाथ करने तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत संरक्षित अधिसूचित उक्त जमीन का नेचर बदलने जैसे कुकृत्य करने की साजिश में शामिल हो गया है। वन विभाग ने उक्त भूखंड पर अपना दावा ठोकते हुए सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाई है ताकि जमीन जो फर्जी कागजातों, भू माफियाओं के साथ मिली भगत और भ्रष्ट अधिकारियों की कारगुजारी के कारण वन विभाग के हाथ से फिलहाल फिसल गई है, उसे वापस लाया जा सके। फिलहाल इस जमीन का चिरहरण करने वाले कई चेहरे बेनकाब हो गए हैं और उन्हें नामजद करते हुए वन विभाग ने मामला दर्ज करा दिया है। वन विभाग उक्त वन भूमि के अधिसूचित वन, झाड़, जंगल नेचर के आधार पर मजबूती से अपना हक जताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और वन संरक्षण अधिनियम का हवाला दे रहा है, जबकि जमीन का पेच सुलझाने की कोशिश में लगा वन विभाग जमीन के नेचर के आधार पर उक्त जमीन पर गैर वानिकी कार्य को गैर कानूनी घोषित कर रखा है। जिला शासन, रजिस्ट्रार, अंचल कार्यालय, मिनरल्स एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी माडा को भी इस वन भूमि के नेचर से अवगत करा दिया गया है और उक्त संदिग्ध जमाबंदी के बाद जमीन पर अपना हक जता रहे लोगों को भी गैर वानिकी कार्य से परहेज करने की सलाह दी है। वन विभाग नियम कानून के प्रावधानों को समझाते हुए सभी लोगों से यह कहा है कि गैर वानिकी कार्य उक्त जमीन पर करना दंडनीय अपराध है। मतलब साफ है, करोड़ों अरबों की जमीन हाथ तो लग गई, लेकिन उस पर आलीशान भवन बनाना या बिजनेस करने का सपना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत दफन होता दिख रहा है। वन विभाग ने ऐसा जाल फैलाया है कि सारी खुशियां काफिर हो गई है और भ्रष्ट अधिकारियों और भूमाफियाओं की जो साजिश है वह साजिश धरी की धरी रह गई है। फिलहाल वन विभाग उक्त जमीन को वापस लेने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए है और हर तरह की जो आजमाइश कर रहा है ताकि जो हाथ से उसकी जमीन फिसल गई है वह फिर से वन विभाग के कब्जे में आ सके। जो नियम संगत होता है, जो नियम संगत है कि भले ही जमीन का मालिकाना हक किसी का हो, अगर वो किसी प्रकार का लैंड फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है, जो गोदा बर्मन केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप उस पर एफसी एक्ट लागू होते हैं। इस मामले में श्रेय पदाधिकारी से भी मत लिया गया है, वो मत से सहमत हैं। आने वाले टाइम में हम लोग टाटा सूट भी फाइल किए हैं। यह देखना होगा कि कितना जल्दी केस का निपटारा होता है। हम लोग वन विभाग बिल्कुल सतर्क हैं। जो भी नियम होता है, जो भी कानून होते हैं, हमने नियम कानून सभी को अवगत कराने का प्रयास किया है
उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो राज्य सरकार की संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है, उसको बचाया जा सके। पर उस पर कोई गैर वाणिज्यिक काम नहीं होगा या नियमबद्ध भारत सरकार की पूर्व अनुमति के गैर वाणिज्यिक कार्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का फॉरेस्ट लैंड हो, उसका ऑनर कोई भी हो। विदाउट कंसीडरिंग ओनरशिप, एफसी एक्ट यही कहता है कि गैर वाणिज्यिक कार्य करने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। मतलब उस पर कोई नक्शा वगैरह जो पास करने की योजना बन रही थी, उसको आप लोगों ने रोकने का क्या प्रयास किया? हमने इस मामले में जो माडा है उनको भी अवगत कराया है, प्रयोक्ता अभिकरण है उनको भी मैंने जो कि एक एडवाइजरी होता है, सलाह है, वो दिया है। चूँकि यह मामला भी न्यायिक प्रक्रिया में है, अतः इस पर ज़्यादा अभी बता पड़ना संभव नहीं होगा। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।